सवाल हाजीपुर के लिए क्या होगा? हाजीपुर का पत्ता नहीं खोल रहे हैं आप। भाई कितनी बार खोले। हाँ हाँ, आप लड़ेंगे, माँ लड़ेगी। अब जब तक नामांकन नहीं कर देंगे तब तक आप लोग मानिएगा नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, आज हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा सीट की। बार बार चाचा और भतीजा लड़ जाते हैं आपस में कि हम लड़ेंगे कि हम लड़ेंगे। सफाई आती है लेकिन कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है हाजीपुर सीट के लिए। पारस जी बार बार कह रहे हैं कि बड़े भाई साहब ने मुझे ये सीट सौंपी है और मैं यहाँ का सांसद हूँ तो चुनाव मैं ही लड़ूंगा, मेरी तैयारी है और हाजीपुर की जनता मुझे यहाँ से जिता के दिल्ली भेजेगी एक बार फिर से। लेकिन बीच बीच में चिराग पासवान का पेच आ जाता है। देखिए, चिराग पासवान हाजीपुर के दौरे पर थे और उन्होंने एक बात कह दी, जैसा कि आपने पहले सुना ही, कि भाई अब जब नॉमिनेशन कर देंगे तब आप लोग मानिएगा क्या कि हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने ये कह दिया कि हम भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये इशारा किया हाजीपुर के जनता के बीच चिराग पासवान ने। तो स्वाभाविक है, मिर्ची लगनी थी तो मिर्ची लगी पशुपति कुमार पारस को और उन्होंने कहा कि देखिए, चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। कुछ हो जाए, सूरज इधर से उधर हो जाए, लेकिन चुनाव मुझे ही लड़ना है। तो पारस जी का अपना दावा है, उनका आधार भी है और जो बताते हैं लोग हमारे उनसे जुड़े हुए कि जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उन लोगों ने भी पारस जी को ये आश्वस्त किया है कि चुनाव आपको लड़ना है। लेकिन कल चिराग पासवान का हाजीपुर में जाके ये कह देना कि हम जब नॉमिनेशन करेंगे तभी आप लोग मानिएगा कि हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो एक बार फिर पेच फंस गया हाजीपुर सीट को लेके। देखिए, जो तैयारी है चिराग पासवान की तरफ से पार्टी के लेवल पर, एनडीए में क्या होगा वो बात की कहानी है, लेकिन पार्टी के स्तर पर जो तैयारी हो रही है वो कुछ सीटें हैं जो चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं, जिसमें जमुई, जिसमें वो मौजूदा सांसद हैं जमुई के, हाजीपुर सीट है, वाल्मीकि नगर की सीट है। इसके अलावा जो सीट लड़नी है वह है जहानाबाद और चाहते हैं कि इन सीटों पर भी लड़े। तो जहानाबाद की सीट वो चाहते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार के लिए, वाल्मीकि नगर की सीट वो चाहते हैं राजू तिवारी के लिए। इसके अलावा जो उनके रिश्तेदार हैं अरुण जी, उनके लिए वो एक सीट चाह रहे हैं। अब वो सीट कौन सी होगी, वो सीट जमुई की होगी या हाजीपुर की होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, पहली प्राथमिकता चिराग पासवान की है कि वो हाजीपुर सीट खुद लड़ें। अगर किसी वजह से वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर जमुई तो उनके लिए है ही चॉइस में और वो उनका अधिकार भी है कि वो वहाँ से लड़ें। लेकिन हाजीपुर सीट तब वो चाहेंगे कि उनके रिश्तेदार अरुण कुमार को वो सीट मिल जाए। और जो बाकी सीटों का मैंने जिक्र किया, वाल्मीकि नगर से और जहानाबाद से, जहानाबाद सीट प्रोफेसर अरुण कुमार के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए जो सीट चाहते हैं वो चाहते हैं, वो आप सब बता दिए, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी के लिए, और नालंदा की सीट वो चाहते हैं सतीश कुमार के लिए। तो ये अपने हिसाब से उन्होंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है। आगे भाजपा नेताओं को भी उन्होंने दिया है। नित्यानंद राय से जब भी उनकी मुलाकात होती है, बात होती है, तो इन्हीं सब सीटों पर उनसे वो चर्चा करते हैं। अब कितने सीट उनके खाते में आती है ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर चचा भतीजा में जो नोक झोंक चलती रहती है उसको लेकर हाजीपुर की जनता भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ से चुनाव आखिर लड़ने कौन वाला है। तो इसका फैसला तो आज की तारीख में हो नहीं सकता, केवल दावा और प्रतिदावा भी हो सकता है। तो कभी दावा चाचा पशुपति पारस कर देते हैं तो कभी जो दावा है वो चिराग पासवान कर देते हैं। और कल जो उन्होंने बात कही, हल्के ढंग से ही कही, लेकिन उसके एक सियासी मायने हैं, सियासी संकेत हैं कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर छोड़ेंगे तो उसकी कीमत भी वसूलेंगे। वो कीमत क्या हो सकती है? ज़्यादा सीटों पर हो सकती है, नालंदा सीट लेके हो सकती है, वाल्मीकि नगर सीट लेके हो सकती है, या जहानाबाद सीट लेके हो सकती है। तो एक कीमत वो वसूलेंगे जरूर, क्योंकि जमुई से तो वो सांसद है ही, वहाँ तो कोई किंतु परंतु चिराग पासवान के लिए है ही नहीं। तो ये तैयारी है। अब देखिए, पारस गुट कल के चिराग पासवान के बयान के बाद काफ़ी बेचैन है और
पारस जी बताए जाते हैं कि बहुत ही गर्म है, कि इस तरह की चीज़ें हाजीपुर में अब नहीं होनी चाहिए। अभी हाल में ही स्थापना दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम पशुपति पारस ने हाजीपुर में किया था, अपनी ताकत का भी एहसास कराया था। अब इसके बाद अगर चिराग पासवान जाके वहाँ पर कुछ बोलते हैं तो स्वाभाविक है मिर्ची पारस गुट को लगेगी लगेगी। जल्द ही लगता है इसका जवाब भी पारस गुट देगा। लेकिन आज के हालात यही हैं कि हाजीपुर सीट को लेकर स्थिति साफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ से चाचा भी लड़ सकते हैं और भतीजा भी लड़ सकते हैं। फैसला आप जान रहे हैं कि भाजपा आलाकमान शीर्ष नेतृत्व को ही करना है, तो इंतजार किया जाए। लेकिन चाचा भतीजे की इस लड़ाई को हाजीपुर की जनता काफ़ी मज़े से देख रही है और इसका मज़ा भी ले रही है। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।